हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षर। आप सुन रहे ज्ञान की बात। यहाँ पे बात करने वालों, करोड़पति बनना है तो अपने को कुछ गोल्डन टिप्स को अपनाना पड़ेगा। जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हो चुके हैं, राकेश झुनझुनवाला रहेगा, राधा कृष्ण दमानी रहेगा, वारन बफेट रहेगा, इन्होंने भी इन्हीं टिप्स को फॉलो किया है और उनकी वजह से ये आज अमीर बन चुके हैं इतने बड़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो आदमी है जिनका नाम है इंडिया के वारन बफेट, इनको बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला। इन्होंने भी शेयर मार्केट में शुरुआत की थी खाली 5,000 रुपये से, लेकिन अभी जो इनका नेट वर्थ है लगभग 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ बेसिक चीज़ों को अपनाया था। शेयर मार्केट में पैसा नहीं चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा तो बहुत है। वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, मतलब शेयर मार्केट इज़ अ मशीन। ये क्या है, एक मशीन है। वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है, पैसा ट्रांसफ़र करती है। कहाँ से ट्रांसफ़र करती है? जिनके पास पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस लोगों से पेशेंस लोगों के पास ये क्या करती है, मनी को ट्रांसफ़र करती है। ऐसा एक मशीन है जिसका नाम है शेयर मार्केट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा नहीं चाहिए, शेयर मार्केट में पेशेंस यानी टाइम चाहिए। टाइम के साथ अपना पैसा तो बढ़ेगा कंपाउंडिंग के हिसाब से। और राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े हो चुके हैं, उनको खाली CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब 20% का ही मिला है। 20% की ग्रोथ रेट से वो इतने बड़े हो चुके हैं, समझ लो। और कुछ कुछ अपने इंडिया में ऐसी कंपनियां हैं जो अपने को 40-50% का CAGR देते आ रहे लगातार, और जिसका नाम मैं आप बताता हूँ। बजाज फाइनेंस रहेगा, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, इन्फोसिस, एयरटेल, ये जो कंपनियां लगातार 30 से 50% का CAGR देते आई है। एक भी कंपनी ऐसी अपने को मिली तो अपना पूरा लाइफ सेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अपने को टाइम देना पड़ता है कंपनी को वैल्यू बढ़ने के लिए। यहाँ पे कुछ बातें उन्होंने बताए, गोल्डन रूल बताए। छोटी रकम से भी हम अमीर बन जा सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक नियमों का पालन करना चाहिए। वारन बफे ने 2 नियम बताए थे। एक नियम बताया था, डोंट लूज योर मनी, और दूसरा नियम बताया था कि 1 नंबर का जो नियम है उसको कभी भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा न्यूज़ क्या है। हाँ, छोटी रकम से भी अमीर बना जा सकता है, लेकिन कुछ मार्केट के बेसिक नियम पर ध्यान रखना चाहिए। वो नियम ऐसे है कि जो नियम शेयर मार्केट में रिचेस्ट लोग जो है उन्होंने भी अपनाए थे। रिचेस्ट लोग कौन है? वारन बफेट, ग्लोबल इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाला, RK दमानी, इन्होंने भी ये टॉप जो टिप्स है ये अपनाई है, और उसकी वजह से वो अमीर बन चुके हैं। तो कौन कौन सी टिप्स है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टिप्स उन्होंने यहाँ पे बताई, वक्त का इंतज़ार ना करें। कमाल की टिप्स है ये, वक्त का इंतजार ना करें। हर समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा ही समय होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, वारन बफेट के मुताबिक मार्केट में हर समय सही होता है। अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो उसकी कीमत देख के ही खरीदना चाहिए, भले उसी समय मार्केट दबाव में हो या तेज़ी में हो। लेकिन मार्केट में हम जो स्टॉक बाय कर रहे हैं उसकी कीमत अगर सही है तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब समय बीता जाता है तो मार्केट का ऊपर नीचे होता ही रहता है मार्केट, लेकिन अपने को हर समय को सही समय का अपने को वेट नहीं करना चाहिए, हर समय में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इसलिए मैं लगातार बोलता हूँ, आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो SIP की से स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर रहो या नीचे रहो, आपको खाली इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और लंबी अवधि में क्या होता है, मार्केट ऐसा 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 करके ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाता है। दूसरा रूल है, दूसरों को देखकर पैसा ना लगाए। वारन बफेट के मुताबिक अगर सिर्फ आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे और उसकी वजह आप किसी, सपोज यहाँ पे न्यूज़ आता है वारन बफेट ने ये शेयर को खरीदा, राकेश झुनझुनवाला को ये शेयर को बेचा, तो उनका देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कब लेते हैं ये तो आपको पता चलेगा, लेकिन वो कब बेचते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा, और उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। शेयर मार्केट में सफल होने का एक मूल मंत्र है कि लोगों को फॉलो ना करें। आप लोगों को फॉलो करेंगे तो दूसरों के लालच में आ जाएंगे। आप सतर्क होना चाहिए। और वो मतलब कभी बाय करते ही आपको पता चलेगा, लेकिन कब सेल करते ही आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको खुद का रिसर्च करके इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कीमत पर न जाए, वैल्यू देखिए। कीमत और वैल्यू में डिफरेंट होता है। मतलब क्या है, कीमत हम मतलब हम क्या चुका रहे, क्या दे रहे, और उसके बदले में हम क्या ले रहे हैं उसको वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे वारन बफे ने बताया कि किसी शेयर में पैसा लगाने से पहले ये देखा जाए कि उस शेयर की कीमत ज़्यादा है कि कम है। मतलब कैसे, 50 रुपये का शेयर भी मतलब ज़्यादा वैल्यूएटेड हो सकता है, ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है अगर उसी कंपनी का प्रदर्शन बेहतर, कंपनी के प्रदर्शन के हिसाब से, उसके PE रेशो के हिसाब से। मैं लगातार बोलता हूँ ना, PE रेशो, तो PE अगर ज़्यादा या कम रहता है उसके हिसाब से शेयर सस्ता या महंगा है। प्राइस के हिसाब से कुछ नहीं होता है, कीमत पर नहीं जाना चाहिए, वैल्यूएशन पे जाना चाहिए। PE वैल्यूएशन दिखाता है अपने को, और जो कीमत होती है, सपोज 4,000 का शेयर है लेकिन उसका PE बहुत कम है, तो आप समझ सकते हैं वो शेयर सस्ता है अगर उस कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है। स्टॉक मार्केट में राकेश झुनझुनवाला मानना है कि शेयर में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी का प्रदर्शन देख ले। कंपनी बेहतर
प्रदर्शन बेहतर है तो मार्केट में उतार चढ़ाव से दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही, उस कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छे खासी पोजीशन से बढ़ रही है, उसका मार्केट में लीडरशिप अच्छा है, तो यही सभी चीज़ें अगर अच्छी है तो मार्केट में ऊपर नीचे मार्केट हो जाए, लेकिन आपका जो स्टॉक है पर्टिकुलर आपने बाय किया है वो ऊपर ही जाना तय है। यहाँ पे और एक बात उन्होंने बताई है कि डिविडेंड देने वाली कंपनी पे भरोसा रखिए। डिविडेंड देता है मतलब कंपनी के पास पैसा बहुत है। हाँ, यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना है कि निवेश करने से पहले ये देख ली कि कौन सी कंपनी रेगुलर अपने को डिविडेंड देती आ रही है। रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देना मतलब कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं, कंपनी के पास पैसा है इसलिए तो डिविडेंड देते हैं। कंपनी कैश सरप्लस करने वाली कंपनियां बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है, और ऐसी कंपनी का मतलब इनके पास कैश है, और कभी भी इनके पास कैश है तो उनको अपॉर्चुनिटी अगर दिखती है तो वो अपॉर्चुनिटी कैश का पैसा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे स्टॉक में तेज़ी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उन्होंने एक गोल्डन बात बताई, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कम कर्ज वाली कंपनी का चुनता है। जिन कंपनी के पास कर्ज नहीं है या कर्ज थोड़ा है, ऐसी कंपनी को चुन सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ कंपनी का नाम लिया है यहाँ पे, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी है जिनके ऊपर कुछ कर्जा नहीं है। इन कंपनी के ऊपर जैसे विप्रो जैसी कंपनी, उनके पास कर्जा नहीं है, वो खुद कई करोड़ मतलब लगभग 22 करोड़ हर दिन डोनेट करते हैं। HCL टेक्नोलॉजी 10 करोड़ या 12 करोड़ कुछ हर रोज़ डोनेट करते, तो इतना कैश उनके पास पड़ा है, तो ऐसे कंपनी के ऊपर फोकस हम कर सकते हैं। तो ये कुछ गोल्डन रूल थे, अगर इन रूल को हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम भी लंबी अवधि में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे मार्केट से। तो यहाँ पे वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, दूसरों को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए, वैल्यू देखनी चाहिए, डिविडेंड देखना चाहिए, और कम कर्जे वाली डेट फ्री कंपनी को चुनना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, अगर इन बातों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम भी करोड़पति बन सकते हैं, बहुत बड़ा मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हम चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।